हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये जो मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ इसका डिटेल कंटेंट आपको मिल जाएगा, डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपको लिख करके सर्च करना है @MJT एजुकेशन, ठीक है, MJT एजुकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आप MJT ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में क्विजेज वगैरह पढ़ाने के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, निम्न में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो दोस्तों बेलारूस की मुद्रा जो है वो डॉलर नहीं है। किन किन देशों की मुद्रा डॉलर है, करेंसी डॉलर है? इसके लिए ट्रिक अभी हाल ही में मैंने अपलोड की है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो टॉप पर रहा है दोस्तों केरल। केरल पिछली बार भी टॉप पर था, इस बार भी ये टॉप पोजीशन अपनी बरकरार रखा है। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें देखा जाता है दोस्तों कि कोई जो राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो पर्यावरणीय मापदंडों में, आर्थिक सिचुएशन में, सामाजिक रूप में क्या क्या डेवलपमेंट किया है, ठीक है, एक साल में, पिछले एक साल में। तो इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल किया गया है। नीति आयोग ने ये लिस्ट जारी की है। अब इसमें देखिए दोस्तों, टॉप पर केरल है और लास्ट पोजीशन पर है बिहार। ओके, चलिए हम लोग टॉप 3 रैंक देख लेते हैं और बॉटम 3 रैंक देख लेते हैं। टॉप 3 रैंक में दोस्तों केरल है टॉप पर 75 स्कोर के साथ, 75 स्कोर है इसका। सेकेंड रैंक पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, जिसका स्कोर है 74। और थर्ड रैंक है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड की, इसका स्कोर है 72, 72। नीचे से बात करें अगर तो दोस्तों सबसे लास्ट रैंक है बिहार, सबसे लास्ट पर है 52 स्कोर के साथ। झारखंड सेकेंड लास्ट पर है 56 स्कोर के साथ और असम है थर्ड लास्ट 57 स्कोर के साथ। क्लियर? अब आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार जी और CEO हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को डीकमीशन किया गया? तो अभी हाल ही में INS संध्यक को दोस्तों डीकमीशन किया गया है। INS संध्यक को, इंडियन नेवल शिप संध्यक को डीकमीशन किया गया है, जो कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था। इसने दोस्तों 40 सालों की सेवा दी है भारतीय नौसेना को। 40 सालों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया जा रहा है। ये 26 फरवरी 1981 को कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। तो इसके लिए, इसको डीकमीशन करने के लिए एक समारोह आयोजित कराया जाएगा भारतीय नौसेना के डकयार्ड विशाखापत्तनम में, वाइजैग में। तो वहाँ पर इसे डीकमीशन किया जाएगा। इसके कार्यकाल के दौरान दोस्तों इसने भारत के पड़ोसी देशों में 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण किए हुए हैं, वाटर सर्वे किए हुए हैं और कई छोटे छोटे और भी सर्वेक्षण किए हैं। साथ ही साथ ऑपरेशन रेनबो जो हुआ था 2004 में, जो सुनामी आई थी उस टाइम पर भी इसने काफ़ी मदद की थी। साथ ही साथ ऑपरेशन पवन जो हुआ था, इसमें भी श्रीलंका में राहत बचाव कार्य में ये शामिल था। तो ये इसका काम था अभी तक का, इसने जो सेवा दी, अब इसे सेवा मुक्त किया जा रहा है। फिलहाल आया है भारतीय नौसेना, तो हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में बात करेंगे। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था 1-2 दिन पहले ही। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी दोस्तों भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन? नए उप प्रमुख बने हैं भारतीय नौसेना के रवनीत सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, इसमें उद्घाटन इन्होंने वर्चुअली किया और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी भी शामिल थे। मेगा फूड पार्क से क्या होता है? मेगा फूड पार्क से दोस्तों कृषि की उन्नत फसलों को उगाया जाता है, साथ ही साथ एक समझ लीजिए बहुत से किसानों को रोजगार का अवसर मिल जाता है, उनको एक प्रकार का एक कृषि में भी रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं खेती में, साथ ही साथ फसलों को और ज़्यादा ग्रोथ दी जाती है एक प्रकार से कहें। ठीक है, भंडारण की भी सुविधा होती है। इस फूड पार्क में सब कुछ होता है, मेगा फूड पार्क में। ठीक है, कृषि से संबंधित समझ लीजिए। तो इस फूड पार्क से जो अभी उद्घाटन किया गया है, इससे लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलने वाला है इससे। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में, ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में ही है इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ देखते हैं मैप में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ये अलग ही हुआ था, उड़ीसा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलिए अब छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पर 1 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था, या कहें मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों, तब ये 26वें राज्य के रूप में अलग था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 26वां, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 27वां राज्य उत्तराखंड बना था, 28वां राज्य झारखंड अलग हुआ था और 29वां राज्य तेलंगाना था जो अलग हुआ था। क्लियर है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दोस्तों नए चीफ जस्टिस बने हैं। नए चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी बने हैं। कौन? प्रशांत कुमार मिश्रा जी। इनका नाम आपको याद रखना है। नए चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी? तो तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है दोस्तों विप्रो, जिसने 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। सबसे पहले बनी थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकेंड पर बनी थी इन्फोसिस और तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है विप्रो, जिसने 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप क्रॉस किया है। अगर हम बात करें भारत में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी हैं, क्योंकि ये तो आईटी कंपनियों की बात हो रही है, तो ऐसी दोस्तों टोटल 14 कंपनियां हैं भारत की जिन्होंने 3 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप रखा है अपने पास। जिनमें अगर भारत में टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी के पास है 14.05 ट्रिलियन रुपए का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ये 11.58 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप रखती है। एचडीएफसी तीसरी सबसे बड़ी भारत की कंपनी है 8.33 ट्रिलियन रुपए के साथ। क्लियर? विप्रो कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर दोस्तों बनने वाले हैं नेफ्टली बेनेट। कौन? नेफ्टली बेनेट, ये होंगे इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। ये अभी बेंजामिन नेतन्याहू जी की जगह पर आएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू 5 बार से ये प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हैं प्रधानमंत्री। अब इनकी जगह पर नेफ्टली बेनेट होगी। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये गठबंधन की सरकार थी बेंजामिन नेतन्याहू की, और वो गठबंधन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुमत में थे नहीं, ठीक है, तो कहीं इनका जो विपक्षी पार्टी था वो बहुमत हासिल कर लिया। इनको 2 जून तक का टाइम मिला था। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रूवेन रिवलिन इजराइल के, उन्होंने 2 जून तक का टाइम दिया था बेंजामिन नेतन्याहू को कि अपना बहुमत साबित करो वहाँ की संसद में। ठीक है, तो वो अपना बहुमत एक प्रकार से कहें साबित नहीं कर पाए हैं। इनका बहुमत, इनकी बजाय इनकी जो विपक्ष पार्टी में थे उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि वो भी गठबंधन से ही हुआ है। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी बहुमत में रही हो, बहुमत जो होगा वो तो जीत ही जाता, तो वो भी गठबंधन से वो सरकार बना लिया इनका विपक्ष पार्टी का जो था। तो अब विपक्ष की तरफ से नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे वो होंगे नेफ्टाली बेनेट। कौन? नेफ्टाली बेनेट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ ही टाइम बाद बन जाएंगे।
अब ऐसा नहीं है कि ये भी परमानेंट रहेंगे, क्योंकि ये भी गठबंधन में है। तो 2 साल बाद, 2 साल तक ये रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, 2 साल बाद इनकी जगह पर ये एडिट जो होंगी इस पार्टी के नेता येर लेपिड, ये बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, नेफ्टाली बेनेट अगले 2 वर्षों के लिए और इसके बाद के 2 वर्षों के लिए येर लेपिड होंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। अगला, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने घोषणा की है कि वो सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा शुरू करेगा। अमेरिका की एक एविएशन कंपनी है दोस्तों, यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच में ये एक समझौता हुआ है, एक डील हुआ है और इसके तहत यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो बूम सुपरसोनिक कंपनी से 15 ऐसी एयरक्राफ्ट खरीदेगी जो सुपरसोनिक स्पीड पर चलती हो। ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी 1.7 मैक की। आमतौर पर जो पैसेंजर आप लोग एयरवेज में आप देखते हैं, एयरक्राफ्ट देखते हैं, ये 0.74 मैक पर उड़ान भरते हैं। ये मैक होगा 1.7, यानी कहें अगर अमेरिका से लंदन जाना होगा तो अभी 7 घंटे लगते हैं, आगे आने वाले टाइम पर 3 घंटे में ही पहुंचा देगा अमेरिका से लंदन सुपरसोनिक स्पीड में। तो इसका ट्रायल तो दोस्तों 2021 में ही हो जाएगा, लेकिन वो केवल पायलट के लिए होगा। पैसेंजर सर्विस अगर बात करें तो ये 2029 तक शुरू हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना रखने का फैसला लिया है? तो दोस्तों आरबीआई ने रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को और बैंक रेट को फिर से यथावत रखने का फैसला लिया है, कोई चेंजेस ना करने का फैसला लिया है। यानी रेपो रेट था 4.00%, ये उतना ही रहेगा। रिवर्स रेपो रेट था दोस्तों 3.35%, ये भी उतना ही रहेगा। बैंक रेट था 4.25%, ये भी उतना ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। देखिए, जो भारत में मौद्रिक नीति दर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट्स होते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंडिया में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो शक्तिकांत दास जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो पिछली 6 बार से ऐसा देखा जा रहा है कोविड-19 के कारण कि मौद्रिक दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वैसे ही अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी बुरी स्थिति में है। तो पिछली 6 बार से कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इसको याद रखिएगा, पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि 6 बार से चेंज नहीं हो रहे हैं, वैसे तो 3 महीने में चेंज हो जाया करते थे। तो रेपो रेट है 4.00%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट है 4.25% और जीडीपी ग्रोथ रेट का भी प्रिडिक्शन किया है आरबीआई ने। इसके अनुसार 9.5% की ग्रोथ होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर। आरबीआई के बारे में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। बाद में आगे चल करके 1 जनवरी 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। ठीक है। इसके वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। इससे पहले कौन थे? उर्जित आर पटेल जी थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटबंदी के टाइम पर कौन आरबीआई के गवर्नर थे? तो याद रखिएगा, नोटबंदी के टाइम पर उर्जित आर पटेल जी थे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी थी वो 7 वर्षों से बढ़ा करके आजीवन कर दिया है। इससे पहले 7 वर्षों तक ही मान्य हुआ करता था। टीईटी मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्कूलों में टीचर्स के लिए जो देना पड़ता है एग्ज़ाम ना, जो टीचर्स की नियुक्ति के लिए होता है, तो उसी एग्ज़ाम की वैलिडिटी अभी तक होता था 7 वर्षों के लिए। 7 वर्षों में अगर ये टेस्ट क्वालिफाई हो जाता था, जिसका टेट क्वालिफाई हो जाता था, वो टीचर्स की वैकेंसियाँ भरने के लिए काबिल हो जाता था। ठीक है। अब इसे आजीवन कर दिया गया है और ये 2011 से लागू किया जाएगा, यानी 2011 या इसके बाद जो भी क्वालिफाई किया है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहेगी, उसको दोबारा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला आप देखते हैं। हाल ही में किसे न्यूजीलैंड का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो अभी हाल ही में काइल जेमिसन को दोस्तों चुना गया है न्यूजीलैंड का क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस वर्ष के लिए, 2021 के लिए। अच्छा, न्यूजीलैंड का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है दोस्तों, उसे गेमर्स कैप दिया जाता है। गेमर्स कैप 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है।
गेमर्स कैप एक सम्मान होता है जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ही दिया जाता है। क्लियर। काइल जेमिसन के बारे में बात करें तो ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड आया है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में बीच में दोस्तों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रहा है। फाइनल मैच इसका खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचा है 2.5 वर्षों के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, याद रखना है पिछले 2 से 2.5 वर्षों से ये चल रहा है आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप। अब इसका फाइनल होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो दोस्तों मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया है। ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे मॉरिशस के। अच्छा, अभी जो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ जी, ये उनके पिताजी हैं। ठीक है, ये पिताजी थे, अभी उनका निधन हो गया है। और अभी जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले इनके पिताजी ही थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ही इनको ही अपनी सत्ता दी हुई है। ठीक है, प्रविंद जगन्नाथ को 1980 के दशक में दोस्तों मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक कहा जाता था इनको, राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये मॉरिशस में 18 वर्षों से ज़्यादा समय तक वहाँ पर रहे प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर यही थे। चलिए, मॉरिशस आया है। मॉरिशस के बारे में आपको दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर, ये बेसिक जानकारी बताते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक छोटा सा मेडागास्कर के पास में एक छोटा सा देश है, ये है मॉरिशस। ये है मॉरिशस। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 90% से ज़्यादा इंडियंस ही हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अफ्रीकी देशों की गिनती में आता है। तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्लियर है। और प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की करेंसी भी ये मॉरिशस रुपया ही होती है। रुपया किन किन देशों की करेंसी है, इस पर भी आपको ट्रिक वाली वीडियो दी गई है, शॉर्ट वीडियो, आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों मंथली करंट अफेयर की वीडियो कल आने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई और इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई। आज भी ये वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से ही लेट आ रही है, लेकिन उस टेक्निकल इशू का ऑप्शन ढूंढ लिया गया है और आज वीडियो अपलोड हो जाएगी मई मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की वीडियो। ठीक है। और इसके अलावा ई बुक लॉन्च हुई है, आप ई बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। रिटन फॉर्मेट में 300 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन होता है, चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर से, कैटेगरी बाय कैटेगरी से क्या होता है कि आपको एक ही जगह पर उस महीने के सारे कंटेंट उस टॉपिक के मिल जाते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होता है टॉपिक बाय टॉपिक का। तो इससे आपको याद करने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी वजह से इतनी मेहनत करके ई बुक तैयार की जाती है टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों सबसे सस्ती ई बुक मिलने वाली है और सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। आप कहीं पर भी मैच करा लीजिए कोई भी एक ई बुक परचेज करके। इसके अलावा आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी ले सकते हैं। 149 में आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मिल रहा है कोर्स। इसके अलावा आप हिंदी का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। हिंदी का वीडियो कोर्स सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आप सभी स्टूडेंट द्वारा। इस पर भी वीडियोज़ लगातार आने वाली हैं दोस्तों। इस वीडियो कोर्स को अभी आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 199 में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ किया गया था? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसकी क्विज जाइए ऐप पर सॉल्व कर लीजिए। MZT ऐप पर जाइए, क्विज जरूर सॉल्व कीजिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो आप लोग सॉल्यूशन देखना मत भूला कीजिए। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।